हुई मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के गृह प्रवेश की पूजा। आज 5 कालिदास मार्ग में सीएम योगी का होगा गृह प्रवेश। बाबा रामदेव होंगे विशेष अतिथि। गोरखनाथ मंदिर के पुजारी कर रहे नवरात्र की कलश पूजा। पूजा में शामिल है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। आज शाम लखनऊ में मुख्यमंत्री निवास पर फलाहार का आयोजन। करीब 150 कार्यकर्ताओं के साथ मौजूद रहेंगे सीएम। शाम 6 बजे सीएम निवास पर शुरू होगा फलाहार। मंत्री, विधायक और पार्टी के बड़े नेता भी होंगे शामिल। जमीन पर दरी बिछाकर फलाहार करेंगे मुख्यमंत्री। तांबा और कांच के बर्तन का होगा इस्तेमाल। फिर बदली यूपी के सीएम की नेम प्लेट। आदित्यनाथ योगी की जगह फिर से योगी आदित्यनाथ हुआ नाम। यूपी के स्वास्थ्य मंत्री सिद्धार्थनाथ से मिले सीएम योगी आदित्यनाथ। बूचड़खाने के खिलाफ कार्रवाई को लेकर बातचीत। सिद्धार्थनाथ सिंह से मिला कारोबारियों का प्रतिनिधिमंडल। बूचड़खाने और मीट कारोबार पर कार्रवाई को लेकर चर्चा। कांग्रेस ने की मीट कारोबारियों को महीने भर का वक्त दिए जाने की मांग। कहा पहले कानून बनाए यूपी सरकार। ये अवैध बूचड़खाने। आज लोकसभा में होगी जीएसटी संशोधन बिल पर चर्चा। आम सहमति से पास कराना चाहती है सरकार। बीजेपी संसदीय दल की बैठक में जीएसटी बिल पर चर्चा। 1 जुलाई से देश भर में लागू करना चाहती है सरकार। अखिलेश यादव ने ली विधायकों की बैठक। शिवपाल यादव ने नहीं लिया हिस्सा। अखिलेश यादव होंगे समाजवादी पार्टी विधानमंडल दल के नेता। पार्टी एमएलए की बैठक में नाम पर लगी मोहर। राम गोविंद चौधरी होंगे विधानसभा में विपक्ष के नेता। शिवपाल यादव और आजम खान नाराज। नकल रोकने के लिए योगी आदित्यनाथ ने की उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा के साथ मीटिंग। नकल करने और कराने वालों पर सख्त कार्रवाई का आदेश। दिनेश शर्मा के आदेश पर नकल रोकने के लिए आज से लखनऊ में शुरू हो सकता है कंट्रोल रूम। लैंडलाइन नंबर और व्हाट्सएप नंबर भी जारी। डिप्टी सीएम केशव मौर्य पार्टी पदाधिकारियों के साथ कुछ देर में ही करेंगे बैठक। विधानसभा अध्यक्ष पद के लिए नामांकन भी आज। सांसदों पर छाया फुटबॉल का खुमार। अक्टूबर में होने वाले अंडर 17 फुटबॉल विश्व कप के प्रचार में संसद परिसर में दिखा सांसदों का फुटबॉल प्रेम। शिवसेना ने गुड़गांव में केएफसी समेत मीट की 500 से ज्यादा दुकानों को कराया बंद। नवरात्र और मंगलवार को शटर डाउन रखने की धमकी भी दी। एयर इंडिया ने फिर कैंसिल किया शिवसेना सांसद रवींद्र गायकवाड़ का टिकट। मुंबई से दिल्ली के लिए पकड़ी ट्रेन। संसद में विशेषाधिकार हनन का नोटिस देने की तैयारी। सैंडल चलाने वाले रवींद्र गायकवाड़ के खिलाफ जारी रहेगी पाबंदी। एयर इंडिया ने कहा नहीं बदले हैं हालात। मेरठ में बीएसपी दफ्तर में कार्यकर्ताओं का बवाल। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के प्रभारी को हटाने की मांग को लेकर हंगामा। दिल्ली में यूजीसी मुख्यालय पर जेएनयू छात्रों का प्रदर्शन। एमफिल और पीएचडी की सीटों में हुई कटौती का विरोध। एमसी चुनाव में बीजेपी प्रचार के लिए उतारेगी 5 राज्यों के मुख्यमंत्री। योगी, खट्टर, वसुंधरा, शिवराज और रमन सिंह रहेंगे स्टार प्रचारक। बीजेपी के लिए प्रचार करेंगे 14 केंद्रीय मंत्री। पार्टी के लिए मांगेंगे एमसीडी चुनाव में वोट। गृह मंत्री राजनाथ, वित्त मंत्री जेटली समेत स्मृति, नितिन गडकरी, वेंकैया नायडू, डॉक्टर हर्षवर्धन, विजय गोयल मांगेंगे एमसीडी चुनाव में वोट। आम आदमी पार्टी भी एमसीडी चुनाव प्रचार के लिए तैयार। अपने स्टार प्रचारकों से पार्टी कराएगी दिल्ली में 1000 जगहों पर चुनावी सभाएं। सीएम अरविंद केजरीवाल, डिप्टी सीएम सिसोदिया, स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन और कपिल मिश्रा मांगेंगे पार्टी के लिए वोट। प्रचार की कमान संभालेंगे आशीष तलवार। दिल्ली से सटे फरीदाबाद में कपड़ा शोरूम में घुसकर बंदूक की नोक पर लाखों की लूट। वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद। दिल्ली के गांधीनगर में चोरी करते शख्स को बीट कांस्टेबल ने मौके से धरा। 2 बार पहले भी चोरी की वारदात में रहा है शामिल। पीलीभीत में एक मां ने लगाई अपनी 2.5 साल की बच्ची को आग, फिर खुद को भी जलाया। दोनों की मौत। यूपी के संभल में उधारी के पैसे मांगने पर व्यापारी को मारी गोली। परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने खोजबीन की तो मिला शव। झारखंड के खूंटी में कुएं से मिला युवक का शव। नशे में कुएं के अंदर गिरकर मरने की आशंका। मुजफ्फरनगर में 12वीं की लड़की को अगवा करने के आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। लड़की भी मिली। राजस्थान के झालावाड़ में मंदबुद्धि महिला के साथ गैंगरेप। 4 में से 1 आरोपी गिरफ्तार। गाजियाबाद में एक लड़के ने लड़की के फोटो को एडिट कर बनाया अश्लील। सोशल मीडिया पर किया वायरल। बठिंडा में नकली डिग्री सर्टिफिकेट गैंग का भंडाफोड़। पुलिस ने 4 को किया गिरफ्तार। जौनपुर में एक जज को आया बम से उड़ाने की धमकी लिखा खत। पुलिस ने किया हाई अलर्ट। ग्वालियर में 3 बाइक सवारों ने किया युवती पर ब्लेड से हमला। घायल अस्पताल में कराया गया भर्ती। बिहार की औरंगाबाद पुलिस ने अफीम तस्करी करने वाले गिरोह का किया पर्दाफाश। 40 किलो तैयार अफीम, 10 किलो अफीम पाउडर और नशीली दवाएं बरामद। झारखंड के चाईबासा में एक ट्रक में मिला 720 किलो गांजा। 4 युवक देसी बंदूक के साथ गिरफ्तार। भगवानपुर कस्बे में पुलिस ने करीब 50,000 की नकली करेंसी के साथ 2 लोगों को किया गिरफ्तार। घर पर ही कलर फोटो कॉपी मशीन से बना रहे थे नोट। बुलंदशहर के काला आम चौराहे पर पशु तस्करों की गाड़ी दूसरे वाहन से टकराई। मचा हंगामा तो पुलिस ने किया गिरफ्तार।
दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच टीम ने करीब 4.25 करोड़ की पुरानी करेंसी की जब्त, एसयूवी से मिले नोट। यूपी के हमीरपुर पहुंची एनआईए और एटीएस की टीम, साथ में लाए गए आतंकियों से की गई पूछताछ। पटियाला में भाखड़ा नहर में नजदीक मिली शख्स की लाश, पत्नी और उसके प्रेमी पर शक। ग्वालियर में रेत माफियाओं ने एक युवक को घेर कर गोलियों से भूना, आक्रोशित परिजनों की चक्का जाम के बाद दर्ज हुई रिपोर्ट। देहरादून में अवैध शराब का जखीरा बरामद, 2 गिरफ्तार। यूपी के बाराबंकी में देवा शरीफ दरगाह पर पहुंचा एटीएस कमांडो दस्ता, जमकर चला चेकिंग अभियान। बागपत में दबंगों ने की लड़की की पिटाई, पिता ने किया बचाव तो उसे भी पीटा, पीड़िता है सीआईएसएफ में एसआई। गाजीपुर में गार्ड की बंदूक से हुआ दुर्घटनावश फायर, एसओ के सहयोगियों को लगी गोली। चित्रकूट में खेत में शव मिलने से सनसनी, परीक्षा का प्रवेश पत्र लेने के लिए घर से निकला था युवक। लखीमपुर खीरी में डीएम और एसपी ने जिला जेल में ली बैरकों की तलाशी, नहीं मिली कोई आपत्तिजनक चीज। ग्रेटर नोएडा में नाइजीरियाई मूल के लोगों पर हमले को लेकर एक्शन पुलिस, 1200 अज्ञात लोगों के साथ 10 नामजद। ग्रेटर नोएडा में पुलिस का फ्लैग मार्च, नाइजीरियाई लोगों में भरोसा बढ़ाने की कवायद। नाइजीरियाई मूल के लोगों के साथ नोएडा प्रशासन की बैठक, डीएम बोले हेट क्राइम नहीं, एक छात्र की मौत के बाद भड़का गुस्सा। ड्रग्स के धंधे के शक में हुई नाइजीरियाई मूल के लोगों की पिटाई, कैंडल मार्च के दौरान भड़का था गुस्सा। पिछले हफ्ते हुई थी 17 साल की छात्र की मौत, लोगों का आरोप ड्रग्स ओवरडोज में गई थी मनीष की जान। हरियाणा के रोहतक कोर्ट के बाहर फायरिंग में एक की मौत, महिलाओं के कपड़े पहनकर आए थे हमलावर। हिस्ट्री शीटर कैदी को पेशी को ले जाते वक्त घात लगाकर हमला, एक वकील समेत 6 घायल। रोहतक पुलिस को गैंग वॉर का शक, बाइक पर सवार होकर आए थे हमलावर, हिस्ट्री शीटर अपराधी को बनाया निशाना। दिल्ली से सटे नोएडा में एक मोबाइल कंपनी में जोरदार बवाल, चीनी मूल के एक कर्मचारी ने तिरंगा का किया अपमान तो बढ़ा हंगामा। यूपी के फतेहपुर में बेकाबू रफ्तार का कोहराम, 2 ट्रकों की भिड़ंत में 3 लोगों की दर्दनाक। छत्तीसगढ़ के सुकमा में कनाडा की एक नागरिक लापता, मुंबई से साइकिलिंग करते हुए निकले थे जॉन। यूपी के महाराजगंज में नकल की जिद पर अड़े छात्रों का हंगामा, पुलिस के साथ भी झड़प। दक्षिण दिल्ली के गुरुद्वारे में चोरी, लोहे का गेट तोड़कर घुसे चोर, नकदी और जेवरात के साथ सीसीटीवी लेकर भी फरार। महाराष्ट्र के नासिक में रेप पार्टी पर पुलिस की छापेमारी, राज्य के आला अधिकारियों के बेटों पर शिकंजा। नासिक के एक पौष इलाके में मनाई जा रही थी रेप पार्टी, 5 लड़कियों समेत कुल 13 गिरफ्तार। सवालों के घेरे में मशहूर कॉफी आउटलेट, खाने पीने की चीजों में कॉकरोच का वीडियो बनाने पर महिला कर्मचारी ने ग्राहक को जड़ा थप्पड़। जयपुर के हवा महल स्थित आउटलेट का बताया जा रहा है कॉकरोच वाला वायरल वीडियो वायरल होने के बाद दुकान बंद। सहारनपुर में 38 लाख के पुराने नोट बरामद, 2 लोग गिरफ्तार। जोधपुर में सीसीटीवी में कैद हुआ नशेड़ी पुलिस वाले का घिनौना चेहरा, फिल्म देखकर लौट रहे दंपत्ति से की बदतमीजी। दिल्ली से सटे गुड़गांव में पब में बाउंसरों की दादागिरी, मामूली बात पर एनआरआई युवक के साथ मारपीट। वाराणसी के काशी हिंदू विश्वविद्यालय में विरोध प्रदर्शन कर रहे छात्रों ने तोड़ी अस्पताल में चिकित्सा अधीक्षक की कार, सामने आया सीसीटीवी फुटेज। लखीमपुर खीरी में बुचड़खाने बंद होने से नाराज मीट व्यापारियों ने किया प्रदर्शन, लगाया आरोप हिंदूवादी नारे लगाकर कई लोग ले जाते हैं जबरन उठाकर मांस। छपरा में वित्त रहित शिक्षकों ने किया सीएम नीतीश के लिए सद्बुद्धि यज्ञ, 14 दिनों से जारी है हड़ताल। ललितपुर में गौशाला निर्माण के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं लोग, फंड रिलीज होने के बावजूद नहीं बन सकी गौशाला। एटा में गर्भवती महिला की मौत के बाद गुस्साए परिजनों ने पुलिस के ही सामने अस्पताल में की तोड़फोड़, मामला दर्ज। मेरठ में मुस्लिम शादियों में मीट न होने से हो रही है परेशानी, लोग कर रहे हैं सरकार से गुहार। गाजीपुर में अवैध बूचड़खानों के बंद होने के बाद शादी में बड़ी खाने की दिक्कतें, 90 से बढ़कर 140 रुपए हुआ भैंसे का मांस। बिहार यूनिवर्सिटी में बीएड कॉपी को रीचेक करने के लिए छात्रों ने निकाला जुलूस, हंगामा देख पुलिस की तैनाती। उड़ीसा की 6 साल की फिरदौस में सांप्रदायिक सौहार्द की मिसाल की कायम, भगवद गीता का पाठ सुनाकर किया सबको मंत्रमुग्ध। झाबुआ में एक डॉक्टर को फेसबुक पर मीट बैन का विरोध करना पड़ा महंगा, एक पोस्ट के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज होने के बाद पुलिस लाई थाने। धर्मशाला टेस्ट में भारत की शानदार जीत, ऑस्ट्रेलिया को 8 विकेट से हराया। धर्मशाला टेस्ट में जीत से कंगारू के खिलाफ सीरीज पर टीम इंडिया का कब्जा, 4 टेस्ट की सीरीज में 2-1 से भारत की जीत। रवींद्र जडेजा बने धर्मशाला टेस्ट और सीरीज जीत के हीरो, मैन ऑफ द मैच और मैन ऑफ द सीरीज का खिताब। ऑस्ट्रेलिया से टेस्ट सीरीज में रवींद्र जडेजा ने झटके सबसे ज्यादा 25 विकेट, 4 टेस्ट में 127 रनों का भी दिया योगदान। धर्मशाला टेस्ट की अंतिम पारी में केएल राहुल ने जड़ा नाबाद अर्धशतक, कप्तान रहाणे ने भी खेली 38 रनों की नाबाद पारी।
अजिंक्य रहाणे ने कप्तान के रूप में अपने पहले टेस्ट क्रिकेट मैच में ही दर्ज की जीत। कोहली बने इंडिया की तरफ से सबसे ज्यादा सीरीज जीतने वाले कप्तान। आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में नंबर 1 पर काबिज होकर भारत ने हासिल की टेस्ट गदा। गावस्कर ने कप्तान कोहली को सौंपी गदा। भारत के हाथों टेस्ट सीरीज में 2-1 से करारी शिकस्त झेलने के बाद ऑस्ट्रेलियाई कप्तान स्टीव स्मिथ ने अपने अभद्र व्यवहार के लिए भारत से मांगी माफी। स्मिथ ने दी थी मुरली को गाली। इंडियन प्रीमियर लीग के 10वें सीजन के शुरुआती दौर में टीम इंडिया के कप्तान विराट कोहली के खेलने पर संशय। चोट की वजह से 2 हफ्ते तक आराम। स्टार फॉरवर्ड लियोनेल मेसी पर 4 मैचों का प्रतिबंध। चिली के खिलाफ मैच में अभद्र भाषा के इस्तेमाल का आरोप।